कभी सोचा है अच्छी आदतें बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम आदतों के पीछे के विज्ञान को ही समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे मामूली से बदलाव भी बड़े कमाल के नतीजे ला सकते हैं। इसके लिए हम एटॉमिक हैबिट्स की कुछ सबसे जरूरी बातों पर गौर करेंगे। चलिए, एक बहुत ही जाने पहचाने सवाल से शुरुआत करते हैं। न्यू ईयर आता है, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बनते हैं और फिर फरवरी आते आते सब हवा। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह छुपी है? अब एक ऐसी बात जो शायद पूरा नजरिया ही बदल दे। कहा जाता है जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। कोई भी रेस हो, हर एथलीट जीतना चाहता है। गोल तो सबका सेम है, पर जीता तो कोई एक ही है। तो अगर सिर्फ गोल सेट करना ही काफी नहीं है, तो वो कौन सी चीज है जो असली फर्क पैदा करती है? जवाब इसमें नहीं है कि क्या हासिल करना है, जवाब इसमें है कि कैसे हासिल करना है। तो अब वक्त आ गया है कि गोल्स से हटकर किसी ज्यादा पावरफुल चीज पर फोकस किया जाए, और वो है हमारा सिस्टम। यही सबसे बड़ा आइडिया है। लोग अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। मतलब गोल्स तो बस नक्शे पर एक मंजिल है ना, लेकिन सिस्टम वो गाड़ी है जो हमें वहां तक ले जाएगी। अगर सिस्टम मजबूत है तो प्रोग्रेस तो होके ही रहेगी। तो सवाल यह है कि ऐसा मजबूत सिस्टम बनाएं कैसे जो कभी फेल ही ना हो। इसका राज किसी बड़े ड्रामेटिक बदलाव में नहीं है। नहीं, इसका राज छुपा है बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि नजर भी ना आए ऐसे सुधारों में। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की ताकत में। एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए एक प्लेन है जो एलए से न्यूयॉर्क जा रहा है। अब अगर पायलट सिर्फ 3.5 डिग्री का छोटा सा बदलाव कर दे, इतना छोटा कि पता भी ना चले, जानते हैं प्लेन कहाँ लैंड करेगा? न्यूयॉर्क में नहीं, वॉशिंगटन डीसी में। हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें वो इसी 3.5 डिग्री की तरह हैं। आज का 1% सुधार भविष्य में हमें किसी बिल्कुल ही अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। अक्सर होता क्या है, हम कोई नई आदत शुरू करते हैं और जब तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते तो निराश हो जाते हैं ना। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बर्फ के टुकड़े को गर्म करना। टेम्परेचर 25 डिग्री से 31 डिग्री तक जाता है, पर कुछ होता हुआ दिखता नहीं। लेकिन सारी एनर्जी जमा हो रही होती है, और फिर जैसे ही 32 डिग्री आता है, एक बड़ा बदलाव। तो ये जो कोशिशें हैं ना, ये बेकार नहीं जा रही, ये बस जमा हो रही हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इन सब आइडियाज को असल में लागू कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक बहुत सीधा साधा और असरदार, समझिए, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और वो है व्यवहार बदलने के 4 नियम। देखिए, हमारी हर आदत अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप के लूप पर चलती है। सबसे पहले एक संकेत मिलता है, फिर लालसा यानी क्रेविंग होती है, फिर हम प्रतिक्रिया देते हैं यानी वो काम करते हैं, और आखिर में मिलता है इनाम। ये जो 4 नियम है ना, वो बस इसी लूप को हैक करने का तरीका है। पहला नियम बहुत सिंपल, इसे स्पष्ट बनाओ। मतलब आदत का जो सिग्नल है, जो क्यू है, वो इतना साफ होना चाहिए कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो। सीधी सी बात है, अगर कुछ करने का ध्यान ही नहीं आएगा तो कोई उसे करेगा कैसे? इसको करने के 2 जबरदस्त तरीके हैं। पहला है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ चिपका दो। जैसे मैं अपनी सुबह की कॉफी पीने के ठीक बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। दूसरा है एनवायरनमेंट डिजाइन, मतलब अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए। जैसे दरवाजे के पास ही रनिंग शूज रख देना। यहाँ एक रीडर का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। उन्होंने अपने रनिंग के कपड़ों को रात में ही करीने से रख दिया। मतलब संकेत को इतना साफ कर दिया कि सुबह उठकर सोचने या दिमाग से बहस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कोई डिसीजन नहीं लेना, बस एक ही काम था, कपड़े पहनो और निकल पड़ो। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, इसे आकर्षक बनाओ। देखिए, हमारा दिमाग नेचुरली उन चीज़ों की तरफ भागता है जो अच्छी लगती हैं, जो मज़ेदार लगती हैं। तो अगर किसी आदत को अट्रैक्टिव बना दिया जाए तो जाहिर है उसे करने के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसकी एक बहुत कारगर टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब जो काम करना है उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो करना चाहते हो। जैसे अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखूंगा जब ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। एक और तरीका है, ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ जहां जो आदत आप बनाना चाहते हैं वो एक नॉर्मल बात हो। जब सब कर रहे होते हैं तो वो चीज़ अपने आप अट्रैक्टिव लगने लगती है। इंसान का नेचर ना पानी की तरह होता है, हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढता है।
इसीलिए तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। क्योंकि देखो, मोटिवेशन तो ऊपर नीचे होता रहता है, पर अगर कोई चीज़ आसान हो ना, तो उसे बुरे से बुरे दिन में भी किया जा सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रिक्शन, यानी रुकावट को कम करना। अपने और अपनी अच्छी आदत के बीच में जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें हटा दो। और यहीं पर आता है 2 मिनट का नियम, जो कि कमाल का है। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोज किताब पढ़नी है से बेटर है सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। योगा करना है से बेटर है सिर्फ योगा मैट बिछाना है। ये कहानी इस नियम का उल्टा इस्तेमाल दिखाती है। मतलब बुरी आदत को मुश्किल कैसे बनाया जाए, बस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स जोड़ दिए, यानी फ्रिक्शन बढ़ा दिया, और बिना सोचे समझे प्रिंगल्स खाने की आदत को कंट्रोल करना कितना आसान हो गया। और अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। देखिए, बिहेवियर चेंज का एक गोल्डन रूल है, जिस चीज का इनाम मिलता है वो दोहराई जाती है। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि वो उन कामों को दोबारा करना चाहता है जिनसे अच्छा महसूस होता है। पर प्रॉब्लम क्या है? अच्छी आदतों का इनाम, जैसे एक्सरसाइज का फायदा, वो बहुत बाद में मिलता है। इसीलिए हमें फौरन कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये कुछ छोटा सा भी हो सकता है, जैसे मेडिटेशन के बाद 1 कप अच्छी चाय, या फिर अपने कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स लगाना। वो जो चेन न तोड़ने वाली फीलिंग है ना, उसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो ये 4 नियम जबरदस्त टूल्स हैं ये बदलने के लिए कि हम क्या करते हैं। लेकिन अगर ऐसा बदलाव चाहिए जो हमेशा के लिए टिके, तो हमें एक स्टेप और आगे जाना होगा। हमें सिर्फ अपने एक्शन नहीं बदलने, हमें ये बदलना होगा कि हम खुद को क्या मानते हैं, हमारी पहचान। बदलाव को एक प्याज की तरह समझिए, जिसकी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर है नतीजा, यानी हमें क्या मिलता है। बीच में है प्रक्रिया, यानी हम क्या करते हैं। और सबसे अंदर जो कोर है, वो है हमारी पहचान, यानी हम खुद को क्या मानते हैं। जो असली लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव है ना, वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आता है। इस फर्क को देखिए। एक तरफ है नतीजा बेस्ड सोच, मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है। दूसरी तरफ है पहचान बेस्ड सोच, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज एक्टिव रहता है। एक तरफ है मुझे एक नॉवेल लिखना है। दूसरी तरफ है मैं एक राइटर हूं। जब आदतें पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो उन्हें बनाए रखने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमारे कामों से बनती है। हर एक एक्शन एक तरह का वोट है। हर बार जब कोई एक्सरसाइज करता है तो वो एक हेल्दी इंसान होने के लिए वोट डाल रहा है। हर बार जब कोई लिखता है तो वो एक राइटर होने के लिए वोट डाल रहा है। धीरे धीरे यही छोटे छोटे वोट मिलकर एक नई पहचान बना देते हैं। तो आखिर में ये सब सिर्फ टू डू लिस्ट पर टिक लगाने के बारे में नहीं है, ये सबसे जरूरी जंग जीतने के बारे में है। वो जंग जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। ये जो खुद को बेहतर बनाने का सफर है ना, ये दूसरों से आगे निकलने के बारे में नहीं है। ये बस उस इंसान से बेहतर बनने के बारे में है जो हम कल थे। असली मुकाबला दुनिया से नहीं, खुद से है। हर दिन एक नया मौका है, अपने आलस को हराने का, अपने डर को हराने का और अपने बहानों को हराने का। जीत की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। तो बस यही सवाल है सोचने के लिए। आज वो एक छोटा 2 मिनट का काम कौन सा हो सकता है? वो एक छोटा सा वोट जो उस इंसान के लिए डाला जा सकता है जो हम बनना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत बस वहीं से होती है।